जिन लोगों को भी लगता है कि 18 एज के बाद हाइट मैनिफेस्ट नहीं होती है, आज इस वीडियो को देखने के बाद आपका माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ हाइट मैनिफेस्टेशन की अमेजिंग सक्सेस स्टोरी। यहाँ मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आप 18 एज के बाद भी अपनी मनचाही हाइट को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लव अट्रैक्शन से सब कुछ संभव है यदि आप पूरे बिलीव के साथ करते हैं, पूरे फोकस के साथ करते हैं तब। जिनकी ये सक्सेस स्टोरी है उनका नाम है राहुल रात्रे एंड उन्होंने 18 एज के बाद अपनी डिज़ायर हाइट को मैनिफेस्ट किया है। पहले उनकी हाइट 5 फीट थी एंड अभी उनकी हाइट 5 फीट 5 इंच है। लव अट्रैक्शन से उन्होंने 5 इंच अपनी हाइट बढ़ाई है। ये बहुत अमेजिंग बात है। तो सबसे पहले राहुल डियर आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन एंड आप लोग भी राहुल को कॉन्ग्रेचुलेट करके कमेंट सेक्शन में 3 विशेस ज़रूर लिखिएगा एंड अपनी डिज़ायर हाइट को लिखिएगा। उसको कैसे लिखना है ध्यान से सुनिए। बहुत से लोग बहुत मिस्टेक करते हैं। क्या वो लिखते हैं, थैंक यू यूनिवर्स मेरी हाइट 5 फीट 5 इंच हो जाए। तो आपको ऐसा नहीं लिखना है। कई लोग लिखते हैं थैंक यू यूनिवर्स मेरी हाइट 5 फीट 5 इंच हो रही है। ऐसे भी आपको नहीं लिखना है। सिंपली सा वहाँ पे लिखना है थैंक यू यूनिवर्स मेरी हाइट 5 फीट 5 इंच हो चुकी है। ऐसे ही आपको लिखना है। साथ ही वहाँ पे 11 थैंक यू यूनिवर्स भी लिखना है और अपनी डिज़ायर हाइट को लिखना है। और जो लोग निगेटिव माइंड के होते हैं या उनको मैनिफेस्टेशन करने में प्रॉब्लम होती है, उन लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकती हूँ। इस लाइन को वहाँ पे ज़रूर लिखना है एंड पूरे बिलीव के साथ लिखना है। ठीक है, आपके अंदर जब कॉन्फिडेंस है वो बाहर आना चाहिए। ठीक है, चलिए ये सक्सेस स्टोरी स्टार्ट करते हैं। राहुल ने बताया जब उनकी हाइट छोटी थी तब उनको, क्योंकि वो लड़के थे इस वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता था खुद पर कि मेरी हाइट कम क्यों है। बाकी लोगों की हाइट कम से कम 5 फीट 3 इंच है, 4 इंच है, बट मेरी हाइट इतना कम है जिससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। क्योंकि बहुत से लोग मुझे यही कमेंट करते हैं कि तुम्हारी हाइट क्यों नहीं बढ़ रही है, 18 एज हो गई है फिर भी। इसलिए मुझे बहुत बुरा लगता था कि सभी लोग जो मुझको बोलते थे कि तुम्हारी हाइट कम है, कुछ व्यायाम किया करो, एक्सरसाइज किया करो, लटका करो, ऐसे बहुत सारे कमेंट कर देते थे। लेकिन सिर्फ मुझे पता था कि मेरी हाइट नहीं बढ़ रही है और इससे मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा ही उन्होंने बताया। फिर राहुल ने बोला जिस तरीके से मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा था मेरी सिचुएशन और कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ मैं ही जानता हूँ। फिर मैंने बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ देखी है, प्रॉब्लम्स देखी है हाइट को लेकर के एंड मैं अपनी हाइट को बढ़ाना चाहता था और मैंने बहुत जगह एक्सरसाइज, हाइट इंक्रीज़ वाली एक्सरसाइज भी किया था एंड मैंने काफ़ी जगह कोचिंग भी ली थी हाइट इंक्रीज़ करने का, बट वहाँ पे मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला। फिर मैं लव अट्रैक्शन से जुड़ा, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे उसमें, तो मुझे वहाँ पे पता चला कि कैसे हाइट मैनिफेस्ट कर रहे हैं लोग, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मैंने खुद से यही वादा किया कि नहीं मैं हाइट बढ़ा कर रहूँगा 5 फीट 5 इंच। फिर मैंने शुरू कर दिया अफर्मेशन से। मैं रोज़ अफर्मेशन करता था। मैं राहुल की सक्सेस स्टोरी सुना रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं बाद में, तो बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि इसका लास्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए देखना है। ठीक है, तो राहुल ने बस यही कहा कि मैं अफर्मेशन करता था कि मेरी हाइट 5 फीट 5 इंच हो चुकी है, थैंक यू यूनिवर्स मेरी हाइट 5 फीट 5 इंच हो चुकी है। एंड मैं हर रात सोने से पहले उसको एक नोटबुक में लिखता था, यानी वो स्क्रिप्टिंग करते थे। ठीक है, तो वो जो है स्क्रिप्टिंग करते थे ना, तो उसको ऐसे फील करते थे कि जैसे ना उसकी जो ऑलरेडी हाइट ना 5 फीट 5 इंच हो ही चुकी है ना, ना उसको चाहिए ना हो जाए, ऐसा नहीं, हो चुकी है। ठीक है, तो वो जो है रात को सोने से पहले लिखते थे थैंक यू यूनिवर्स मेरी हाइट 5 फीट 5 इंच हो चुकी है। लिखने के बाद वो बस विजुलाइज करते रहते थे एंड उन्होंने एक कागज़ पर एक नोटबुक था, उनकी जो पिछला पन्ना था जहाँ पर उन्होंने कुछ नहीं लिखा था, वहाँ पे ना उन्होंने फर्स्ट में क्या किया, पहले तो जितने भी उन्होंने कमेंट सुने थे, जो भी बुरा फील हुआ उनको, उनके जो माइंड में निगेटिविटी थी, जो भी प्रॉब्लम्स थे, सारी की सारी उन्होंने क्या की, उसको जो है वहाँ पे लिख डाला। ठीक है,
लिखने के बाद में ना उन्होंने क्या किया, उसको फाड़ दिया सिंपल सा, वहाँ से निकाला और उसको जला दिया। ठीक है, और ऐसे करने से ना उनका माइंड बहुत रिलैक्स हो गया। उन्होंने बताया कि जब मैंने इसको ऐसे किया तो मेरा माइंड बिल्कुल हल्का हो गया, ऐसा लगा मुझे कि जैसे मैं नई लाइफ जो है, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ ऐसे ही। फिर उन्होंने यही किया कि रोज़ रात सोने से पहले स्क्रिप्टिंग करते थे वो, और वहाँ पे वो यही लिखते थे कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरी हाइट 5 फीट 5 इंच हो चुकी है। लिखने के बाद वो सिंपली विजुलाइज करते हुए सो जाते थे। एंड उन्होंने पूरा इसको जो है 1 मंथ किया भी नहीं था और उन्होंने अपने आप लेट गो कर दिया, क्योंकि वो उनकी जो मम्मी थी वो शायद कहीं बाहर गई, उनको घर में जो है अकेला था वो, तो खाना वगैरह बनाना जो भी काम था उनका वो खुद ही करते थे। तो इस तरीके से उनकी जो घर में कंडीशन थी, तो उन्होंने खुद ही उस चीज़ को जो है फेस किया और वहाँ पे उन्होंने खुद काम करने स्टार्ट किया। तो उसके माइंड से ना ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें गायब हो गई कि उन्होंने क्या मैनिफेस्ट किया है, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस किया है, सारा चीज़ वो भूल गए। 1 मंथ भी कंप्लीट नहीं किया था उन्होंने। एंड लेट गो होने के बाद ना उनको मैजिकली उनकी हाइट जो है बढ़ती हुई नज़र आई, और उन्होंने उसको लगा कि हाँ मेरी हाइट बढ़ रही है, बट उन्होंने उसको जो है पूरी तरीके से चेक नहीं किया कि उनकी हाइट एग्जैक्ट कितना है। फिर उसके बाद उसकी मम्मी जब अचानक आई 2 महीने बाद, तो उन्होंने उनको बताया कि नहीं बेटा राहुल, तुम्हारी जो हाइट है वो बहुत काफ़ी बढ़ गई है ना, कुछ खा पी रहे थे क्या, कोई एक्सरसाइज कर रहे थे क्या, कहीं जिम विम जा रहे थे क्या, ऐसे उनकी मम्मी जो है उनको कमेंट कर रही थी ना, पूछ रही थी। तो उसके बाद उन्होंने बताया नहीं मम्मी, मैंने बस लव अट्रैक्शन किया, सिंपल सा किया मैंने, और यूनिवर्स का कृपा है मेरे ऊपर, उनका आशीर्वाद है और मेरी हाइट बढ़ गई है। बस इतना ही उन्होंने बोला और उनकी मम्मी को ज़्यादा नहीं समझाया। फिर वो अपने आप मन ही मन खुश हुए और वहाँ पे जाकर उन्होंने मेज़र किया, तो उनकी जो हाइट है वो एग्जैक्ट उतनी ही थी जितना वो मैनिफेस्ट कर रहे थे। सो ये है ना बहुत अमेजिंग बात, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी भी ऐसी सक्सेस स्टोरी है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखो, सबसे पहले लव अट्रैक्शन कैसे काम करता है, वो आपके माइंड और आपके सरेंडर के ऊपर भी करता है। ऐसे नहीं कि आप बस विजुलाइज कर रहे हो, अफर्मेशन कर रहे हो, एक्टरशिप कर रहे हो, चाहे कोई भी टेक्निक कर रहे हो, लेकिन आपने लेट गो ही नहीं किया, सरेंडर ही नहीं है, उनके ऊपर छोड़ा ही नहीं, तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वह कंप्लीट होगी ही नहीं। ठीक है, तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कंप्लीट करना है कैसे। कंप्लीट सिंपली से ऐसे है, जो भी आपका, कई लोग क्या करते हैं, हम लोग लेट गो कर दिए हैं ऐसे बोलेंगे, लेकिन लेट गो किए नहीं रहते हो, वो हमेशा लव अट्रैक्शन से जुड़े रहते हैं। और लव अट्रैक्शन है ही ऐसा कि जिसमें अगर आप एक बार घुस जाओगे ना तो आप निकल नहीं सकते ऐसे। तो इसका जो उपयोग है एंड दुरुपयोग है, दोनों प्रकार का होता है, इफ़ेक्ट एंड साइड इफ़ेक्ट। ठीक है, तो लव अट्रैक्शन है तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर आप करना नहीं जानोगे, बिना गाइडलाइन के करोगे, तो ये आपके लिए सही साबित भी नहीं होगा, है ना। कि कई बार ऐसा होता है लव अट्रैक्शन इतना भी घातक हो जाता है कि कोई भी इंसान जो है माइंड से डिस्टर्बेंस हो जाता है। अगर इस बात से कोई एग्री होंगे, है ना, जिसको समझ में आया होगा, वो बिल्कुल यहाँ पर कमेंट में बता सकते हैं कि उन्होंने कभी ऐसा केस देखा है या खुद के साथ हुआ है। तो होता ये है सिंपली सा, लोग आपको सिर्फ इतना बताते हैं। देखो, मैं आप लोगों को अपना समझती हूँ, मेरे चैनल में आए तो मैं आपको सच्ची ज्ञान बताऊँगी, सच्ची बातें बताऊँगी, आपसे कोई झूठ नहीं, झूठ बोलकर मुझे चैनल नहीं चलाना है। ठीक है, तो देखो, हर कोई आपको यही बोल देगा कि लव अट्रैक्शन में ये करो वो करो। ठीक है, तो आप बिना गाइडलाइन के ना कोई भी कदम मत उठाना, अच्छे से करना, जो भी है, जितना टाइम करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसको सही तरीके से करो। वरना कई बार ऐसे होता है, ऐसे केसेस भी मिलते हैं कि लव अट्रैक्शन से इंसान पागल भी हो जाता है और लव अट्रैक्शन से इंसान ठीक भी हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन होती है। इसके जो इफ़ेक्ट हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो भी बहुत देखने को मिलता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो लव अट्रैक्शन को यूज़ करते रहते हैं 1 साल 2 साल, उनको लगता है कि उनके मन में एक होप आ जाता है कि नहीं होगा होगा अभी होगा, इस टेक्निक को करने के बाद होगा, इस वीडियो को देखने के बाद होगा, ऐसे करते करते ना वो जो है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से लेकर 10 साल तक केसेस मेरे पास आए हैं कि दी मैं 2 साल से कर रही हूँ लेकिन मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। कई लोग बोल रहे हैं कि मैं 4 साल से कर रहा हूँ, मेरा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, मैं इसे भूल नहीं पा रहा हूँ, मेरे से लेट गो भी नहीं हो रहा है। कई बार ऐसा आता है मेरे पास कि 8 साल 10 साल से भी कर रहा हूँ, मेरे पास इसका मतलब ये लेट गो ही नहीं हो रहा है मेरे से। एंड मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, मैं लव अट्रैक्शन से छुटकारा पाना चाहता हूँ पर हो नहीं रहा है ना। तो बिना गाइडलाइन के आप कोई भी एक इंसान था जो मेरे से कांटेक्ट किया है, क्लाइंट था, वो भी ऐसे किया कि कोई किसी के पास गया, उन्होंने
कोचिंग लेने के लिए और उन्होंने एक बस मंत्र बता दिया, उसको चैट करते करते वो खुद मेंटल कंडीशन में चला गया। तो ऐसा नहीं करना है। देखो डियर, आप लोग बिना गाइडलाइन के उसको फॉलो मत करो। अगर आप लोग हाइट मैनिफेस्ट कोर्स या कोई भी कोर्स करना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं ऑलरेडी नंबर दी रहती हूँ, कमेंट सेक्शन में देखा करो, है ना, वहाँ पे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड चैट कॉल, ठीक है, पर्सनल काउंसलिंग, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो बिल्कुल आप कर सकते हो। और अपने आप से प्यार किया करो, है ना डियर। एकदम एनी टाइम ये मत सोचो कि मेरा जो हाइट है वो अच्छा नहीं है, ऐसे नहीं करना आपको। बिल्कुल अपने आप को एक्सेप्ट करना है, खुश रखना है, खुद को बोलना है मेरी जो भी हाइट है, यूनिवर्स ने मुझे जो लाइफ दी है वो बहुत अच्छा है, मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मैं खुद अच्छा हूँ, मैं खुद अच्छी हूँ, ऐसा करके अपने आप को बोलिए, है ना। जितने लोग प्यार करते हो ना खुद से, वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। आई लव माई सेल्फ, ठीक है, क्या लिखना है, आई लव माई सेल्फ। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं बिल्कुल इस लाइन को देखना, आप लिखो 21 दिन तक आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। और खुद को टाइम दो, खुद को वैल्यू दो, खुद की रिस्पेक्ट करो, खुद को खुश रखो। फिर देखो आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं। आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लव यू ऑल, टेक केयर।